Hello friends, in this video I am going to discuss Archimedes principle. I'll teach you what buoyant force is, and with the help of Archimedes principle we will solve question number 19, 20, 21 and 22 of the chapter gravitation. So let us first see what Archimedes principle is. It states that when a body is immersed fully or partially in a fluid, it experiences an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it. तो जब भी हम किसी बॉडी को किसी फ्लूइड के अंदर, किसी लिक्विड के अंदर सबमर्ज करते हैं, उसको इमर्स करते हैं, तो उस बॉडी के ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स लगती है जिसको हम बायंट फोर्स कहते हैं। और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है? इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो ये जो लास्ट का पार्ट है, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, इसको हम देखते हैं और डिटेल में। यहां पे मैंने कंटेनर ले लिया है और मैं इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट को सबमर्ज कर रहा हूं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी टोटल वॉल्यूम हम V ले लेंगे। तो यहां पे ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है D0, लिक्विड की डेंसिटी है DL। ठीक है, डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। और ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम हमने V ली है। तो अगर ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम V है और उसको मैंने फ्लूइड के अंदर डाला है, तो उसकी वजह से कुछ फ्लूइड डिस्प्लेस हो जाएगा। आप एक्टिविटी करके भी देख सकते हैं। मान लीजिए ये कंटेनर टॉप तक फिल्ड था पहले, तो जैसे ही मैं अब इसके अंदर सॉलिड ऑब्जेक्ट को डालूंगा तो कुछ लिक्विड बाहर निकल जाएगा। दैट विल बी द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है, तो जितनी जगह ये सॉलिड ऑब्जेक्ट घेर रहा है उतनी जगह पर लिक्विड मौजूद नहीं हो सकता है। तो अगर पूरी तरह से बॉडी सबमर्ज्ड है और बॉडी की वॉल्यूम V है, तो उतनी ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगी, अपनी जगह से हट जाएगी। तो मैंने यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर लिया है और इसके ऊपर लगने वाली सारी फोर्सेस को मैं अब ड्रॉ करूंगा। सबसे पहले तो ग्रेविटी, mg जो फोर्स है वो अर्थ की वजह से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगा। अर्थ विल पुल इट टुवर्ड्स इटसेल्फ। इसकी जगह मैंने d0vg लिख दिया। mg में मास ऑफ द ऑब्जेक्ट था, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट को मैंने डेंसिटी इनटू वॉल्यूम की फॉर्म में लिखा है। ठीक है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होती है, इसीलिए मास को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। तो ग्रेविटी की वजह से फोर्स लगेगी d0vg। यहां पे d0 जो है ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है। अब हमें निकालना है वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो जिस तरीके से ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम V थी, उसी तरह से फ्लूइड की जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुई है वो भी V है। तो उस अमाउंट ऑफ फ्लूइड का वेट कितना होगा? अगेन mg जो है दैट विल गिव यू द वेट। तो यहां पे मैंने बायंट फोर्स की वैल्यू लिखी है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू g। ठीक है, वॉल्यूम V जो था दैट वाज द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, उसको फ्लूइड की ही डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके मास ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड आ जाएगा, और उसको g से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड आ जाएगा। दिस इज द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट विल एक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट। तो अब हम देख सकते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, d0vg नीचे की तरफ और dlvg ऊपर की तरफ। v और g तो दोनों फोर्सेस में कॉमन आ गए, फर्क है d0 और dl का। तो अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा होगी तो नीचे वाली फोर्स ज्यादा लगेगी, और अगर लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है तो ऊपर की तरफ फोर्स ज्यादा लगेगी। तो अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है तो नीचे की फोर्स ज्यादा लगेगी, ऑब्जेक्ट विल एक्सेलरेट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट जो है सिंक कर जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड से कम है तो ऊपर की फोर्स ज्यादा हो जाएगी, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा एंड इट विल राइज अप, और फाइनली वो लिक्विड के सरफेस के ऊपर फ्लोट करने लग जाएगा। और अगर दोनों की डेंसिटी बराबर है, यानी कि ऊपर की फोर्स और नीचे की फोर्स बराबर है, दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। वो इक्विलिब्रियम में लिक्विड के अंदर रहेगा विदाउट एनी एक्सेलरेशन। तो यहां से हमने देखा है कि किस तरीके से आर्किमिडीज प्रिंसिपल की मदद से हमने बायंट फोर्स के बारे में जाना है। और अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा होती है तो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाता है, और अगर उसकी डेंसिटी लिक्विड से कम होती है तो लिक्विड के ऊपर फ्लोट करता है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 19 से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इन व्हाट डायरेक्शन डज द बायंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन अ लिक्विड एक्ट? तो बायंट फोर्स कौन सी डायरेक्शन में एक्ट करती है? बायंट फोर्स एक्ट्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो प्रॉब्लम नंबर 90 का आंसर हमने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं।
Why does a block of plastic released underwater come up to the surface of water? तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि प्लास्टिक को अगर हम इमर्स करते हैं वाटर के अंदर तो वो ऊपर सरफेस पे वापस क्यों आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेंसिटी अगर लिक्विड की ज़्यादा हो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में तो ऑब्जेक्ट राइज अप कर जाता है, और प्लास्टिक की डेंसिटी जो है वो वाटर से कम होती है, इसलिए बाइंड फोर्स ऊपर की तरफ ज़्यादा लगती है एंड द ऑब्जेक्ट कम्स अप। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 19 और 20 को सॉल्व कर लिया है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द न्यूमेरिकल्स। दो न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 21 और 22। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास दिया हुआ है 50 ग्राम्स और वॉल्यूम दी हुई है 20 सेंटीमीटर क्यूब। साथ में हमें डेंसिटी ऑफ वाटर भी दी हुई है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने उस ऑब्जेक्ट को वाटर के अंदर डिप किया है। विल दी सब्सटेंस फ्लोट और सिंक? तो हमें देखना है कि ऑब्जेक्ट सिंक करेगा या फ्लोट करेगा, और वो हम यहां पे देख सकते हैं बाय कंपेयरिंग द डेंसिटी ऑफ द टू सब्सटेंसेस। हम ऑब्जेक्ट को वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि डेंसिटी ज्यादा है या कम है। अब ऑब्जेक्ट का मास भी दिया हुआ है और वॉल्यूम भी दी हुई है, तो उसकी डेंसिटी हम निकाल सकते हैं फ्रॉम मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये वैल्यूज यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 50/20 यूनिट्स का हमें ध्यान रखना है। ऊपर मास ग्राम्स में है और नीचे वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है, तो डेंसिटी की यूनिट हो जाएगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास आंसर आया 2.5 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। वाटर की डेंसिटी थी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहां से हम देख सकते हैं कि सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर से ज्यादा है, और अगर सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर से ज्यादा हो तो वो जो सब्सटेंस है इट विल सिंक। तो यहां से हमने देखा कि द गिवन सब्सटेंस विल सिंक इन वाटर। So this is the solution to question number 21. Now let us discuss question number 22. तो क्वेश्चन नंबर 22 में हमें एक सील्ड पैकेट की वॉल्यूम दी हुई है। वॉल्यूम ऑफ अ 500 ग्राम सील्ड पैकेट इज 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे हम डेटा लिख लेंगे। मास इज 500 ग्राम्स एंड वॉल्यूम इज 350 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे हमें देखना है कि ये वाटर में फ्लोट करेगा या सिंक करेगा। तो वाटर की डेंसिटी कितनी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये भी हमने नोट डाउन कर ली। और अब ऑब्जेक्ट की मास और वॉल्यूम की मदद से उसकी भी डेंसिटी हम निकाल सकते हैं। सो डेंसिटी ऑफ द पैकेट विल बिकम इक्वल टू मास ऑफ द पैकेट डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मास 500, वॉल्यूम 350। यहां से हमारा आंसर आ जाएगा 1.43 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वाटर की डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहां से हम देख सकते हैं कि पैकेट की डेंसिटी वाटर से ज्यादा है, और अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा हो तो ऑब्जेक्ट विल सिंक इन दैट लिक्विड। तो यहां से पहला पार्ट हमने देख लिया है, पैकेट विल सिंक। इसके साथ हमें एक और चीज पूछी गई है, व्हाट विल बी द मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड। तो हमें मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड दिया हुआ है, ये हमें सॉल्व करना है। तो ऑब्जेक्ट की जितनी वॉल्यूम होती है उतनी ही वॉल्यूम ऑफ वाटर विल गेट डिस्प्लेस्ड। तो वॉल्यूम ऑफ पैकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। तो यहां से वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड आ जाएगा 350 सेंटीमीटर क्यूब। सिमिलरली फिर मास ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास आ जाएगा। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड वाज 350 सेंटीमीटर क्यूब। यहां से हमारा आंसर आ जाएगा 350 ग्राम्स। सो दिस इज द मास ऑफ वाटर दैट वाज डिस्प्लेस्ड बाय द पैकेट। So this is the required discussion. If you found this video useful, do like it and share it with your friends. Please do not forget to subscribe to our channel. Thank you so much for watching this video.